नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और अभी इतिहास में हम आपके 8वें चैप्टर जिसका नाम है महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार पे मैंने एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब आपके सामने ये दूसरा वीडियो है बच्चों। तो वास्तव में महिलाओं की स्थिति में सुधार के माध्यम से बच्चों हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज जो महिलाओं की जो स्थिति है, आज जो बालिकाओं की जो स्थिति है, वो पिछले 200 वर्षों के संघर्ष का इतिहास है। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए पिछले 200 वर्षों में जो कुछ हुआ, उसकी परिणति के रूप में आज हम यह देख रहे हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं वो सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। आज सभी परिवारों की बच्चियां स्कूल जाती हैं, नौकरियां करती हैं। कानून के अनुसार उनके विवाह का जो है एक उम्र निर्धारित किया गया है, उसका भी पालन होता है। मैक्सिमम केसेस में पालन हो रहा है और सारी कुरीतियों से भी महिलाएं आज लड़ रही हैं और उन्नति के हर शिखर को छू रही है। तो हमारे समाज सुधारकों ने जो कल्पना की थी, वो कल्पना आज साकार हो रही है। तो बच्चों, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी करीब करीब उसी दिशा में है। तो आज हमारे पास गिनाने के लिए बच्चों बहुत कुछ है। हम सरोजिनी नायडू का नाम लेते हैं, इंदिरा गांधी जी का नाम लेते हैं, कल्पना चावला का नाम लेते हैं। तो स्पोर्ट्स क्षेत्र में बेहतर करने वाली सानिया मिर्जा या सानिया नेहवाल का नाम लेते हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम आए तो हम सावित्री पूर्ति का नाम लेते हैं, दयामणि बागला का नाम लेते हैं। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे झारखंड के खिलाड़ी हैं, बच्चियां हैं जो पुरुषों को भी मात दे रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम महिलाओं की स्थिति में जो सुधार है, जो सुधार हुआ, उसके इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें परिवर्तित हुई, लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के पीछे कौन लोग थे। तो छात्रों, यहाँ पे देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी नाम आता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का यदि हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाने के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अभी ये सब बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आपके समक्ष आपका 8वां चैप्टर महिलाओं की स्थिति में सुधार, अध्याय 8। तो बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक को सीधे सीधे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लगभग 2 सदी पहले महिलाओं की स्थिति समाज में कई सामाजिक कुरीतियों के कारण बद से बदतर हो गई थी। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अभी मैं पेज नंबर 104 पे हूँ। आप 104 नंबर पेज अपना JCRT पाठ्य पुस्तक के 104 नंबर पेज को खोल लेंगे। देखिए, तो सती प्रथा को लेकर के हम अभी बात करने जा रहे हैं आपके समक्ष कि पिछले 200 शताब्दियों में जो महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, उसमें सती प्रथा का उन्मूलन एक बहुत बड़ी चीज़ थी और ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। सती प्रथा के तहत
पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को चिता में लिटाकर पति के शव के साथ ही जला दिया जाता था। कभी कभी यह स्वेच्छा से होता था तो कभी कभी जोर जबरदस्ती से। ये गलत बात है और गलत बात हमेशा गलत है। किसी भी महिला को इस तरह से जीवित जला देना यह अपराध है। आगे, हिंदू और मुसलमानों में एक से ज़्यादा पत्नी रखने का प्रचलन बढ़ा। इस काल में स्त्रियों में शिक्षा की पहुंच बहुत कम थी, संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार सीमित था। इस काल में बच्चों की शादी काफ़ी कम उम्र में कर दी जाती थी। उस समय कुछ लोगों के बीच ऐसी मान्यता थी कि यदि औरत ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्द विधवा हो जाएगी। तो इस तरह के आडंबर थे, इस तरह का अंधविश्वास था। बच्चों, इस चित्र पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये सन 1813 का चित्र है जिसको बल्थाजर साल्विन ने बनाया था। इसमें हम सती के विभत्स दृश्य को देख सकते हैं और हम मतलब सच पूछिए तो इसको देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कितनी खराब परंपरा चल गई थी समाज में। तो सती प्रथा के उन्मूलन से जिनका नाम विशेष करके जुड़ता है वो है राजा राम मोहन राय। तो बच्चों, अभी हम लोग बात करेंगे बदलाव की सुगबुगाहट, जो कि आपके पेज नंबर 104 पे है। तो 104 पे आप चले जाइए। देखिए, 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन केवल धार्मिक क्षेत्र के सुधार तक सीमित नहीं था। इन आंदोलनों ने सामाजिक सुधार को भी अपना लक्ष्य बनाया। संचार के नए माध्यमों के विकसित होने के बाद सामाजिक रीति रिवाजों, मूल्यों, मान्यताओं से संबंधित विचार विमर्श और चर्चाओं का स्वरूप भी बदलने लगा। तो बच्चों, सती प्रथा का अंत कैसे होता है और उसके लिए कौन लोग क्या प्रयास करते हैं, उसको हम लोग पेज नंबर 105 में पढ़ेंगे। एबोलिशन ऑफ सती, यानी कि सती प्रथा का अंत। तो बच्चों चलिए देखिए 105 नंबर पेज पे। भारतीय समाज में सती प्रथा का उद्भव यद्यपि प्राचीन काल से ही शुरू हो गया था, परंतु इसका भीषण रूप मतलब प्रचंड रूप आधुनिक काल में देखने को मिला। इसे दूर करने के लिए मुगल शासक अकबर, पेशवा यानी कि मराठा राजे, कॉर्नवालिस यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। तो फिर सफलता मिली किनको, देखते हैं। इस क्रूर प्रथा को दूर करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। इस कार्य में राजा राम मोहन राय की भूमिका सराहनीय रही। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को आप लोग याद रखेंगे। अभी अभी मैंने लॉर्ड विलियम बेंटिक का आपको चित्र भी दिखाया बच्चों। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में कुछ बातें जो हैं वो इंग्लिश में हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Thus on Sunday morning on 4th December 1829, Lord Bentinck issued Regulation 17 declaring sati to be illegal and punishable in criminal courts. It was presented to William Carey for translation. His response is recorded as follows. Springing to his feet and throwing off his black coat, he cried, "No church for me today. If I delay an hour to translate and publish this, many a widow's life may be sacrificed," he said. By evening, the task was finished. बच्चों, यहाँ ये लिखा हुआ है कि 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड बेंटिक जो है उन्होंने एक जो कानून बनवाया था सती उन्मूलन का, जो कि रेगुलेशन 17 के नाम से जाना जाता है, तो उसका ट्रांसलेशन करना था। ट्रांसलेशन शायद हिंदी में करना होगा या उस समय का उर्दू फारसी भाषा में करना होगा। तो विलियम कैरी को शायद उसको करने में विलम्ब हो रहा था, तो उन्होंने अपना कोट जो है खोल करके फेंक दिया, बोला कि आज मुझे चर्च नहीं जाना है, इसको जल्दी से ट्रांसलेट करो। तो ट्रांसलेट किया गया बच्चों और वो लागू भी हुआ। ऑन 2 फरवरी 1830 दिस लॉ वाज एक्सटेंडेड टू मद्रास एंड बॉम्बे, और 2 फरवरी 1830 को इसको मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। द बैन वाज चैलेंज बाय ए पिटीशन साइंड बाय सेवरल थाउजेंड्स हिंदू इनहैबिटेंट्स ऑफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा एटसेट्रा, एंड द मैटर वेंट टू द प्रिवी काउंसिल इन लंडन
Along with British supporters, Ram Mohan Roy presented counter petition to Parliament in support of ending sati. The Privy Council rejected the petition in 1832 and the ban on sati was upheld. बच्चों आगे क्या हुआ कि कोई भी अच्छी चीज़ का भी लोग विरोध करते हैं, तो इसका भी विरोध हुआ था। और विरोध कहाँ हुआ था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। तो विरोध हुआ था तो उन लोगों ने एक जॉइंट पिटीशन बनाया था और उसमें हजारों लोगों के सिग्नेचर करके उसको उन लोगों ने प्रिवी काउंसिल में दिया था कि इस जो कानून को बनाया गया है उसको निरस्त किया गया। लेकिन इसके लिए जो है राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने काउंटर पिटीशन जो है कि जारी किया और इस पे लड़े और प्रिवी काउंसिल जो लंदन में है उसने 1832 में इसको रद्द कर दिया और इस प्रकार से सती कानून जो है पूरे भारत में लागू हो गया। तो समझने की बात है बच्चों। आगे है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने विधवा विवाह पर भी कानून बनाए। बच्चों वास्तव में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून तो नहीं बना पाए थे, कानून बनाने का काम लॉर्ड डलहौजी ने किया था। हालांकि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है विधवा विवाह के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ प्रयास किया था। तो देखिए हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? ये तो बाद में बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। पेज नंबर 105 पे ही फोकस कीजिए बच्चों। राजा राम मोहन राय महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। राजा राम इस बात से दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने शास्त्रों का सहारा लेकर, शास्त्र मतलब हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, उनके माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि धर्म शास्त्रों में भी सती प्रथा का विरोध किया गया था। तो लोग धर्म शास्त्रों को जल्दी मानते हैं, इसलिए राजा राम मोहन राय ने उनका भी सहारा लिया। उन्होंने स्त्रियों के प्रति, उन्होंने माने राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों के प्रति मानवता और दया की भावना उभारने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर कई प्रयास किए। उन्होंने विलियम बेंटिक को प्रेरित किया कि वह इस प्रथा को दूर करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दें। राजा राम मोहन राय एक धर्म सुधारक की अपेक्षा एक समाज सुधारक के रूप में अधिक विख्यात है और विलियम बेंटिक, जिनको हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक कहते हैं, ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर विधवाओं को जिंदा जलाना एक अपराध घोषित कर दिया है। तो आप समझ ही गए हैं। सर्वप्रथम यह कानून बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। इसके बाद ये कहाँ लागू हुआ? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो इसके बाद भी महिलाओं की स्थिति में सच पूछिए तो सुधार तुरंत तो नहीं हो गया, क्योंकि बहुत सारी अन्य कुरीतियाँ थी, उनको भी दूर करना था। हालांकि एक ऐतिहासिक साक्ष्य है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध राजा हर्षवर्धन ने भी लगाया था और सम्राट अकबर ने भी लगाया था। आगे है राजा राम मोहन राय सामाजिक सुधार के संदर्भ में पहले सती प्रथा में रोक लगाने में सराहनीय भूमिका निभाई। फिर उन्होंने महसूस किया कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे दूर किया जाना बहुत जरूरी है। तो वह विधवा विवाह के पक्षधर बने रहे। कई अंग्रेज भी राजा राम मोहन राय के इन विचारों के समर्थक थे। तो बच्चों आपको क्या लगता है, विधवा विवाह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वास्तव में किसी के मर जाने के बाद, है ना, यदि बहुत कम अर्ली एज में यदि पति की मृत्यु हो जाए, वैसी स्थिति में यदि देखा जाए तो पति के मर जाने के बाद पत्नी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है बच्चों। तो खैर हम लोग विधवा विवाह को लेकर के एक और वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और उसमें हम लोग ईश्वरचंद विद्यासागर जी के बारे में विशेष करके पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने सती के उन्मूलन के बारे में पढ़ा और विशेष करके राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों के बारे में जाना। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं कितने ज़्यादा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो भावनात्मक थे इस सती प्रथा को लेकर के और इसके उन्मूलन को लेकर के। तो इसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो बच्चों आप वीडियोस पे बने रहें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें मैं आपको आगे बताने का प्रयास करूँगा।
रीमैरिज एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट के बारे में और ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में। इसके अलावा भी बच्चों मैं आप लोगों को दक्षिण भारत के राजा राम मोहन राय के बारे में भी बताऊंगा कि दक्षिण भारत के राजा राम मोहन राय कौन थे। ठीक है बच्चों।